आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। हमें क्या है, लेट इन्फॉर्मेशन दी गई प्रशासन द्वारा, तो पहले फायर वालों को दे दिया, तो फायर वालों ने उसको किया। पुलिस वगैरह सारी थी और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सारी आ रही थी, भाग के मौजूद हो। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पित दुबे। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंडका में, जहां से एक और हादसे ने इस पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा का पूरा एक लेंटर जो है वो नीचे गिर गया है। सबसे पहले हम आपको पूरे मामले से रूबरू कराते हैं। इस पूरे बिल्डिंग में एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसके एक हिस्से में लेंटर पड़ रहा था। वहाँ पर करीब 10 से 15 मौजूद मजदूर काम कर रहे थे। अचानक से वहाँ का उस हिस्से का लेंटर नीचे गिर जाता है और उस लेंटर के नीचे 3 मजदूर दब जाते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार लेंटर नीचे दबने के कारण एक मजदूर की मृत्यु हो गई है, साथ ही साथ 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को पास के ही संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम लगातार इस पूरे मलबे को निकालने की कोशिश कर रही है और राहत बचाव लगातार चल रहा है। आपको हम ये भी बता दें कि अभी हाल के ही दिनों में यहाँ पर दिल्ली के इतिहास की सबसे बड़ी आग लगी थी, जिसमें करीब 27 लोग की जान चली गई थी और लगभग 2 दर्जन लोग घायल हो गए थे। इस इलाके को देखकर भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है कि यहाँ पर भी किसी न किसी तरह की लापरवाही की गई है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पूरा लेंटर गिरा हुआ है, किसी न किसी लापरवाही का ही संकेत दिखाता है। और जितने भी मजदूर अंदर नीचे फंसे हुए थे, उनको निकाल कर बाहर किया गया है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरह की घटनाएँ जो हैं वो दिल्ली के अंदर क्यों हो रही है। साथ ही साथ ये भी सबसे बड़ा जो मामला निकल कर सामने आ रहा है कि दिल्ली के अंदर जितने भी इस तरह के हादसे होते हैं, वो सारे के किसी न किसी तरीके से लापरवाही का ही कारण होते हैं। तो हम जैसे हमें पता चला कि इसके अंदर मतलब 3 विक्टिम थे, तो तीनों को निकाल लिया है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं, हमने पूरा तरह सर्च कर लिया इसको। तो आप लोगों की ज़रूरत पड़ी यहाँ पर एनडीआरएफ की, या फिर फायर नहीं निकाल लिया था? हमें क्या है, लेट इन्फॉर्मेशन दी गई प्रशासन द्वारा, तो पहले फायर वालों को दे दिया, तो फायर वालों ने उसको किया। कुल 15 लोग काम कर रहे थे यहाँ से, मतलब बाकी 3 इंजर्ड हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे एक रहने वाले एक वासी, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? शुभम लाकड़ा। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आप कहाँ मौजूद थे? उस वक्त ये हादसा लगभग 4:30 के आसपास हुआ था, तो फिर मेरे को जब पता चला तो मैं 5 बजे के आसपास यहाँ पर देखने आया था। तो उस टाइम ये मतलब सब कुछ ये गिर चुका था, ये सारा घर वगैरह, इसका मलबा वगैरह सब, लेंटर वगैरह सब गिर चुका था। और उस टाइम पे फिर सारी पुलिस वगैरह, जितनी भी ये पुलिस वगैरह सारी थी और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सारी आ रही थी, भाग के मौजूद हो रखी थी। मतलब ये करीब कितने बजे का हादसा है? ये करीबन होगा 4:30 के आसपास। हाँ। और फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ कितने बजे पहुँची थी? फायर ब्रिगेड की टीम आ गई थी लगभग 4:45 तक। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार। क्या काम करते हैं आप? परचून की दुकान है जी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये दुकान आपके जहाँ पे पूरा हादसा हुआ है उसके बहुत पास में है। आप उस वक्त कहाँ मौजूद थे जब ये पूरा हादसा हुआ? मैं अंदर बढ़िया हुआ था। क्या कर रहे थे? अंदर ग्राहक को सामान दे रहा था। अच्छा, जब ये सब पूरा शोर और हुआ होगा, बिल्डिंग गिरी होगी, तब आप भाग के नहीं गए उसके पास में? नहीं, पता ही नहीं लगा कब गिरी कब हुआ। और जब यहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ गई होंगी तब? फायर ब्रिगेड की गाड़ी गई है 2 घंटा बाद। अच्छा, वो भी यहीं खड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।